नमस्कार। बहुत स्वागत है मेष राशि के जातकों के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। सूर्य केतु मंगल का महाविस्फोट 7 जून 2025 से 28 जुलाई 2025। जी हाँ, 7 जून 2025 एक बेहद विस्फोटक योग आपकी गोचर कुंडली में पूरे 51 दिन के लिए बन चुका है। 7 जून को ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि से बाहर आ चुके हैं और अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि में मंगल केतु की युति बनेगी और ये युति 28 जुलाई 2025 तक बनी रहेगी। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, केतु भी अग्नि तत्व ग्रह हैं और सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है। इस प्रकार जब दो अग्नि तत्व ग्रहों का अग्नि तत्व राशि में गोचर होगा तो एक ऐसी विस्फोटक ऊर्जा का निर्माण होगा जिसको अगर नियंत्रित करके सही तरीके से उपयोग किया गया तो यह ऊर्जा बड़े से बड़े कार्य को, वो कार्य जो सामान्य स्थिति में असंभव लगते थे, उन्हें भी पूरा करने की क्षमता रखती है। और अगर इस ऊर्जा को सही दिशा ना मिले, गलत दिशा में इसका प्रयोग किया जा गया तो ये महाविनाशक महाविध्वंसक स्वरूप ले सकती है, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े मारपीट युद्ध जैसी स्थितियों के कारक बनते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे परमाणु ऊर्जा का सही उपयोग करके न्यूक्लियर रिएक्टर में उसका उपयोग करके भारी मात्रा में बिजली उत्पन्न की जा सकती है, और उसके विपरीत उसी परमाणु ऊर्जा को अगर एटम बम के रूप में प्रयोग किया जाए तो ये ऊर्जा परम विनाशक परम विध्वंसक बनकर संपूर्ण मानवता का विनाश भी कर सकती है। अब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मंगल केतु सूर्य के इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो मेष राशि के जातकों पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप मेष लग्न के जातक हैं तो अभी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है, सूर्य की राशि सिंह राशि में, और यहाँ पर केतु भी मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल आपकी कुंडली के लग्न भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और मंगल की चौथी दृष्टि 8वें भाव पर, 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर और 8वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। मंगल इस समय बेहद मजबूत स्थिति में है, मित्र सूर्य की राशि में है, केतु के साथ गोचर कर रहे हैं और 7 जून से 28 जून तक आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे। मेष राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 की शुरुआत 29 मार्च 2025 से हो चुकी है, लेकिन 7.5 से उतना कष्ट नहीं हुआ जितना कि मंगल के पिछले गोचर से आपको हुआ, क्योंकि मंगल 20 अक्टूबर 2024 से पिछले 7.5 महीनों से अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, कुंडली के चौथे भाव में। मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं, मंगल ऊर्जा के कारक होते हैं, आपके लग्न के स्वामी होकर के नीच की राशि में गोचर कर रहे थे। मंगल के नीच की राशि में गोचर करने के कारण आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो कमी आई ही आई, आपके अंदर एक हताशा निराशा की स्थिति बनी, डिप्रेशन की स्थिति बनी, क्योंकि मंगल जब नीच की राशि में होते हैं तो हमारे आत्मविश्वास और आत्मबल को बेहद कमज़ोर कर देते हैं। मंगल की दृष्टि
दशम भाव पर पड़ रही थी और आपने इस गोचर काल में पिछले 7.5 महीनों में कोई काम अगर शुरू किया होगा और थोड़ी सी भी समस्या आई होगी तो आपने काम को छोड़ दिया होगा। यहाँ पर मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक होते हैं, लेकिन मंगल चूँकि नीच की राशि में है तो आपको एक बात ध्यान से समझनी होगी। मंगल जब चौथे भाव में नीच की राशि में गोचर करते हैं तो उस समय कभी भी कोई प्रॉपर्टी अपने नाम से नहीं खरीदनी चाहिए। और मंगल के नीच होने की स्थिति में मेष राशि के जातकों ने अगर कोई प्रॉपर्टी इन 7.5 महीनों में खरीदी होगी तो उस प्रॉपर्टी को लेकर उनके जीवन में समस्या बढ़ी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात, मंगल नीच की राशि में थे 7.5 महीनों में, आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हुआ हो, कोई फंक्शन हुआ हो, तो उस फंक्शन के पूरा होने के बाद घर में कलह और तनाव की स्थिति भी बनी होगी। कमेंट चाहूँगा आपके। नीच के मंगल के कारण रक्त विकार, आलस्य और थकान की स्थितियां बनी होंगी। आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह की कमी आई होगी। ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, और चूँकि मंगल 8वें भाव के स्वामी थे, कुछ जातकों को नशे की लत भी इस गोचर काल में लगी होगी। चौथा भाव माता और मातृभूमि को दर्शाता है और यहाँ गोचर करते हुए पिछले 7.5 महीनों में माता को कष्ट हुआ होगा, भाई को कष्ट हुआ होगा और परिवार में तनाव की स्थितियां बनी होंगी, रिश्तों में खुशी नहीं मिली होगी। 8वें भाव के स्वामी होने के कारण कुछ जातकों के सामने अचानक चोट चपेट और एक्सीडेंट की घटनाएं घटित हुई होंगी। अग्नि से भय या बिजली से भय, इस तरह की घटनाएं भी घटित हुई होंगी। अब जब मंगल नीच की राशि से बाहर आ चुके हैं तो इस तरह की जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, इन्हें सभी समस्याओं से आपको अब राहत मिलने जा रही है। घर परिवार में जो कलह और तनाव की स्थितियां बनी, उनसे अब आपको राहत मिली। दूसरी बात यह है कि आपके जीवन में जो संघर्ष बढ़ा था उससे आपको राहत मिलेगी। शत्रु प्रभावी थे तो अब आप शत्रुओं को पराजित कर पाएंगे। समस्याएं घट नहीं रही थीं, एक के बाद एक दूसरी समस्या बढ़ती चली जा रही थी, तो अब आपको समस्याओं से भी राहत मिलेगी। रिलेशंस को लेकर के आपके मन में खुशी उत्पन्न होगी और आपके अंदर जो आलस, थकान की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी। आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होगी। चौथे भाव में गोचर करते हुए मंगल की 8वीं दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ रही थी, तो आपकी इनकम में भी धीरे धीरे कमी आती गई होगी। कमेंट करके बताइएगा। जब से मंगल नीच की राशि में आए हैं तब से आपके साथ ऐसा ही हुआ होगा। सोर्स ऑफ इनकम घटते चले गए होंगे और आपकी इनकम डे टू डे घटती चली गई होगी। अब मंगल राशि परिवर्तन करके 5म भाव में आ चुके हैं, मित्र की राशि में, तो अब आपकी इनकम बढ़नी शुरू होगी। मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी और मंगल 8वें भाव के स्वामी भी हैं। चूँकि मंगल अब बेहद मजबूत स्थिति में है, 5म भाव में मंगल केतु सूर्य की ऊर्जा का विस्फोट होगा और उसका प्रभाव 8वें भाव पर भी पड़ेगा। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, आकस्मिक धन लाभ का होता है। चूँकि मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर भी पड़ रही है, जब 8वें भाव का संबंध 11वें भाव से बनता है तो आकस्मिक धन लाभ का योग बनता है। तो आने वाले समय में अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा। साथ ही साथ आपका जो पैसा डूबा हुआ है
वो पैसा आपको मिलेगा। आपने किसी को उधार दिया, वो पैसा आपको नहीं मिल रहा था, इस तरह का पैसा भी आपको मिलेगा। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो विदेशों से भी अब आपको लाभ मिलना शुरू होगा। विदेश जाने के सपने पूरे होंगे। और छात्र जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, सर्जरी के क्षेत्र में हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की पढ़ाई, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, ऐसे जातकों के लिए मंगल का पंचम भाव में गोचर करना और 12वें भाव पर दृष्टि डालना उनके लिए विदेश जाने के सपने पूरे करेगा। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्ति का योग बनेगा। जो आपके फालतू के खर्चे बढ़े हुए थे उनमें कमी आएगी। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर अगर लग रहे थे तो उनसे भी राहत मिलेगी। आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएँ थी, वो रुकावटें थीं, वो समाप्त होगी। इनकम बढ़ना शुरू होगी और धन का भंडार भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर बेहद अनुकूल फल देने वाला है। पिछले 7.5 महीनों से जितना कष्ट आपने झेला उससे अब आपको राहत मिलने जा रही है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए और साथ ही साथ मंगल के उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।